नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे सातों चक्रों को हील करने के लिए मंत्रों का। मंत्र अधिकतर लोगों को पता होगा, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन वो आधी बात होती है। असल में हर मंत्र की एक टेक्निक होती है। अगर उसको मंत्र को हम टेक्निक के साथ फॉलो करेंगे तभी काम करेगा। कोई दवाई ऐसी होगी खाना खाने से पहले खानी है तभी वो काम करती है, कुछ ऐसी होगी खाना खाने के बाद तब काम करेगी। मंत्र जो होते हैं सातों चक्रों के, इनका क्या प्रभाव है वो भी अधिकतर शायद लोगों को पता होगा, लेकिन उसकी टेक्निक पता नहीं होगी तो प्रॉपरली जो 100% सटीक रिजल्ट है वो नहीं मिलता। तो ऐसे ही सातों चक्रों के अलग अलग क्रम है। मैं आपको सातों चक्रों का एक जो तरीका है, टेक्निक है सही, वो भी बता देता हूं और 3 चक्रों की जरा गहराई से बात कर लेता हूं हम कैसे चक्रों को हील कर सकते हैं। 3 चक्रों की इस वीडियो में हो जाएगी, सातों चक्रों की इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा लंबा है, और दूसरा जो आम मनुष्य है उसकी बुद्धि जो है वो भगवान की माया में ऐसी फंसी है कि 3 चक्रों से ऊपर जाता ही नहीं। वो अध्यात्म के बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, सोच ही नहीं पाता। वो उसके अंदर माया में ऐसा उलझा हुआ है। तो आम इंसान की जरूरत शरीर की आरोग्यता, धन, वैभव, घर, बंगला, कोठी, जमीन इसी में है। तो उसी से जुड़े हुए मूल 3 चक्र हैं जो जीवन चलाने के लिए, ये वाला जीवन अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र लाल रंग का चक्र है जिसकी लगभग 4 पंखुड़ियां आप कह लो। जैसे अभी मुझे फूल का नाम नहीं याद आ रहा, आप उसकी 4 पंखुड़ियां समझ लो। नॉर्मली हमारे चक्र वो अलग अलग पंखुड़ियों में होते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन मूल रूप से उससे भी अगर सूक्ष्मता से देखें तो सभी चक्र हमारे एक ट्राइंगल में है। इस प्रकार से ट्राइंगल में है, कोई भी वैसी शेप में नहीं है जैसी हम देखते हैं, लेकिन चक्र जब मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं, तब वैसे दिखते हैं। तो वैसी फोटोज आपको बाजार में चक्रों की मिलती हैं। इसका फायदा 3 चक्रों का ये फायदा, आपको धन भी यहीं से मिलेगा। जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, कैसी भी, वो सारी, चाहे रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी, वो सब इन 3 चक्रों से जुड़ा हुआ है। और जो अध्यात्म में कोई गति नहीं कर पा रहा तो उसकी रूट भी अधिकतर इन 3 चक्रों में ही कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। कोई शारीरिक, मानसिक रूप से बीमार है, नेगेटिविटी है, वो भी यहीं पे। तो मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है, चाहे आपने अध्यात्म में गति करनी है या फिर संसार में, मूलाधार चक्र अच्छा होना एकदम जरूरी है। कुछ लोगों का मूलाधार चक्र बेचारा फटा होता है, टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, पंखुड़ियां बंद होती हैं। कैसे ठीक करेंगे, मंत्र क्या है? तो इसका पहले आपको एक तरीका बताता हूं जिसमें सातों चक्र आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब सातों चक्रों के मंत्र, पहला चक्र मूलाधार जिसका रंग लाल है, पृथ्वी तत्व है इसका। तो मूलाधार चक्र, इसका मंत्र लम। अब इसकी टेक्निक को आप ध्यान से समझना, जो सबसे कीमती चीज है वो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। जिन्होंने प्रैक्टिकल किए हुए हैं वो आपको इसके बारे में बता सकेंगे। तो पहला चक्र मूलाधार। अगर किसी को मूलाधार यानी उसके जो कमर का एरिया है, मुख्य रूप से आप मोटा मोटा समझ लें, ब्रीकी की बात अलग है, लेकिन मोटा मोटा बात करें, कमर के इर्द गिर्द की समस्याएं, फाइनेंशियल आपको समस्या आ रही है, रिश्तों में, भौतिक, यानी कैसे भी आपको समस्या, मूलाधार तो क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि 80% चांस होते हैं समस्या यहां से जुड़ी हुई है किसी न किसी तरह से। तो मूलाधार को, चक्र को क्लीन करने के लिए एक मंत्र लम। अब इसको कैसे करना है, आपने जो ध्यान है, ये चक्र है कहां पे, जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, ठीक है। अब चक्र कभी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार घूमेगा। तो आपने इसको ठीक कैसे करना है? अगर आपने चक्रों को ठीक कर लिया, आपकी सब चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो आपने एक सिंपल सहज काम करना है। आप सीधे बैठ जाएं और मूलाधार चक्र, जहां से नीचे से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां पे आप एक, जब आप अपने कॉन्शियस माइंड, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो जो पावर है हीलिंग की वो डबल हो जाती है। तो आपने कल्पना करनी है, एक ऐसा बिल्कुल चकोर चक्र है लाल रंग का, बिल्कुल लाल सुर्ख, सिंदूर जैसा लाल सुर्ख चक्र है, और धरती की ऊर्जा भी लाल ही है, तो ये धरती का चक्र है। वैसी आपने कल्पना करनी है। और इसका जो तरीका है, कुछ लोग ऐसे करते हैं लम 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 लम, वो बात नहीं बनेगी। आपको 50, 60, 70% तक, 70 भी नहीं मिलेगा, 50, 60% तक फायदा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसकी टेक्निक ये है ध्वनि के साथ में,
अगर ध्वनि प्रॉपर सही तरीके से पैदा होगी तब काम होगा। कैसे करेंगे? लम, जब मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, इसकी जो वाइब्रेशन है वो प्रॉपरली मेरे जो नाभि के नीचे का क्षेत्र है वो तीव्रता से कंपित होता हुआ, जैसे खुरपी से कोई ऊर्जा को खुरचते हैं वैसे ऊपर की ओर ऊर्जा आती है। जिस चक्र में जो प्रॉब्लम, जो ब्लॉकेज है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है। तो इस तरह से लंबा, और साथ में ये कल्पना की चक्र, अभी आपको मेन चीज सातों चक्रों की भी आगे बताता हूं, उसको आप ध्यान से समझ लेना। तो इस प्रकार से वो चक्र है, उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में आपने कल्पना करनी है कि वहां पे एक जो कमल का फूल होता है वैसा कमल का फूल ऐसे पुनः पुनः बार बार खिल रहा है और उसमें से लाल रंग की ऊर्जा निकल रही है। ऐसी कल्पना करते हुए आपने इस मंत्र का इसी तरह से उच्चारण करना है, और उसकी ध्वनि जो मंत्र है वो जोर से होना चाहिए, उसकी वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैलेगी तभी काम करेगा। आप मानसिक रूप से लम लम करेंगे वो 30-40% से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो एक ही चीज़ पे रुक जाता है। इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, अभी बाकी चीज़ें लंबी होती हैं कोर्स की, तो उतनी तो नहीं, मोटा मोटा समझा रहा हूँ। दूसरा जो स्वादिष्ठान चक्र है उसका जो तत्व है वो जल तत्व है। तो जल तत्व से जुड़ी हुई जितनी भी भावनात्मक समस्याएं लोगों को होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या जिनका मन ऐसा होता है घूमते रहो इधर उधर उधर उधर, चलो लूर लूर करते ही रहो, घूमते रहो, वैसे लोगों की उनकी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा यहीं पे होती है, तो उनको अधिकतर समस्याएं यहीं से हैं। जल तत्व से जुड़ी हुई, खून से जुड़ी कैसी भी समस्याएं हैं, खून से जुड़ी, पानी, शरीर में पानी कम ज़्यादा, फोड़े फिंसी, या किडनी की प्रॉब्लम, किडनी इत्यादि की, तो स्त्रियों में मासिक धर्म इत्यादि, वो सब इसी चक्र से जुड़ा हुआ है। इसका भी तरीका वही है। मंत्र है वम। तो इसके भी बिल्कुल सेंटर में आपने दूसरी चीज करनी है, कल्पना करनी है कि एक जो चक्र है गोल, आप उसको गोल ही कर लें। चलो सिंपल आपको करता हूं, आप गोल चक्र देखें और बिल्कुल सेंटर में जैसे गंगा जी का झरना निकलता है वैसे पानी का एक झरना निकल रहा है और लगातार वो ऐसे बहता जा रहा है, बहते हुए पूरी बॉडी में वो झरना बह रहा है। ये आपने कल्पना करनी है। ये मंत्र आपको कहीं ये टेक्निक नहीं मिलेगी, इतनी पावरफुल है। आप करेंगे 5 मिनट में एकदम रिफ्रेश फील करेंगे, मन शांत, एक कल्पना से ही परे आपको शांति महसूस होगी। बिल्कुल सेंटर में जैसे पानी का झरना निकल रहा है, गंगोत्री से गंगा जी निकल रही है, वैसे आपने फील करना है। कितना? मूलाधार से, जो सबसे रीढ़ का नीचे का हिस्सा होता है हमारा, जहां से स्टार्ट होती है वहां से लगभग 4 और ये 5 उंगल आप ऊपर, 5.5 उंगल ऊपर आपने ये कल्पना करनी है कि नाभि से नीचे एक चक्र है जिसका रंग एक मेहंदी का रंग होता है, जैसे मेहंदी उतर जाती है वैसा, या आप इसका संतरे जैसा रंग महसूस कर सकते हैं, वैसा ही होता है लगभग। तो कभी कभी ध्यान गहरा हो तो रंग और गहराई से प्रकट होता है, नहीं तो नॉर्मली संतरे जैसा रंग महसूस होता है, इसका भगवा सा रंग। तो वैसे आप चक्र की कल्पना करें और उसमें से पानी का झरना निकल रहा है, ऐसा महसूस करते हुए वम, लंबी ध्वनि, एक श्वास में एक ध्वनि, ये ध्यान रखना, एक श्वास एक ध्वनि। ठीक है। इसी तरह से तीसरा चक्र, ये आपको इतनी सटीक चीज दे रहा हूं, कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, और 5 मिनट में आपको एनर्जी ऐसी महसूस होगी जैसे बम फट गया भीतर, परमाणु बम, वैसी आपको एनर्जी महसूस होगी। तीसरा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है वो हमारा अग्नि तत्व है, जिसका मंत्र है रम। इसके बाद सातों चक्र का बता रहा हूं। तो इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, यानी जो भोजन करते हैं वो सारा यहीं पे आता है, इसी केंद्र के ऊपर। जिन लोगों के अंदर नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव इमोशंस भरे होते हैं, दुख पीड़ाओं से जिनका जीवन गुजरा है, मैंने देखा है उनके पेट के अंदर जब मैं सुनता हूँ रोने चिल्लाने की, घबराहट की, जितनी खराब चीजें हैं, यानी डर, जिनका जीवन बहुत डर घबराहट में गुजरा है, उनके अंदर ऐसी आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं। यानी ये नेगेटिव इमोशन को स्टोर करके यहाँ पे रखता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव इमोशन हमारे ज्यादा स्टोर हो जाए, ये चीज आपने
सुनी नहीं होगी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल में देखी है। एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों में वो आवाज़ें उनके मणिपुर चक्र में आती हैं। डर की भावनाएं वो यहीं पे भरी होती हैं। जैसे आपको किसी को अचानक से डर लगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा एकदम से आप जा रहे हैं, रास्ते में कुछ सांप निकल के आ गया, सीधी चोट मणिपुर चक्र पे पड़ती है, छटक से पूरी बॉडी अलर्ट पे हो जाती है। तो सारा वो यहीं पे खजाना होता है खराब ऊर्जाओं का। तो आपने यहाँ पे ध्यान करते हुए, तीसरा सबसे पावरफुल ध्यान है ये, तो आपने आंखें बंद करके इसका मंत्र रम, ठीक है, जो रंग है वो पीला है, एकदम सरसों जैसा। तो ऐसा बिल्कुल सरसों जैसा एक चक्र है, वो जो मणिपुर चक्र का आकार होता है दूसरे चक्रों की तुलना में बड़ा होता है। तो आप एक चक्र का यहाँ पे नाभि में ध्यान करें कि नाभि भी उसी के अंदर में है, और ये सारे चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में है, ऐसा आपने ध्यान करना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान करते हुए यहाँ से अग्नि प्रकट हो रही है। जो आपको वीडियो दे रहा हूँ ये सारी पेड वाली वीडियो है, आप ये समझ लो, चीज़ें आपको कहीं नहीं सीखने समझने को मिलेंगी। कभी भगवान की इच्छा होती है, किसी न किसी की भगवान से प्रार्थनाएं होती हैं, तो वो अपना माध्यम चुन के किसी के मुख से ऐसी चीज़ निकलवा देते हैं। तो बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे ध्यान करते हुए रम, पहले श्वास पूरा अंदर भरना है, पूरा फायदा तभी होगा। रम, ठीक है, इस प्रकार से लंबा गुंजन एक श्वास में। दूसरा आपने ये में जैसे ज्वालामुखी फटता है वैसा इस यहाँ पे एक पीला चक्र है, उसके बिल्कुल सेंटर में से पीला ज्वालामुखी फट रहा है, उसमें से पीले रंग की ऊर्जाएं, जैसे दिवाली पे अनार चलता है वैसी पीले रंग की किरणें निकल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। कभी शरीर थका टूटा हुआ मंदा हुआ है, जीवन दुख में गुजरा हुआ है, वो नेगेटिव भावनाएं भरी हुई हैं, वो सारी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। उन सब से छुटकारा पाने के लिए और धन, आरोग्यता, यश, शोहरत, ये चीजें प्राप्त करने के लिए मणिपुर चक्र ही ये देगा। इसके देवता विष्णु जी होते हैं। मणिपुर चक्र के जो विष्णु जी के बहुत भक्त हैं उनके पास स्वतः ही अपने आप ही धन भागा आता है, क्योंकि ये चक्र एक्टिवेट रहता है। इस चक्र को एक्टिवेट कर लेंगे तो धन तीव्रता से आपके पास आकर्षित होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान करते हुए उसमें से पीले रंग की रोशनी निकल रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। ऐसा आप ध्यान करते हुए लगातार रम ये जाप करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो 3 चक्रों पे हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज, सातों चक्रों के लिए अगर सातों चक्रों को हमने ठीक करना है तो कैसा हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसका तरीका ये होता है कि उसका आप मानसिक जाप करें, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सीक्रेट ये चीज है कि वो जाप कैसे होगा उसको आप सुन लें। अब सातों चक्रों के मंत्र आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, विधि नहीं मिलेगी, वो बता रहा हूं। पहले चक्र मूलाधार लम, दूसरा वम स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर रम, फिर हृदय चक्र यम यम, य के पीछे ऊपर बिंदी होती है। अधिकतर लोग मूर्खताएं सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में कि हम पता नहीं क्या खजाना खोल लेंगे, य व र कुछ नहीं पता A to Z, लेकिन खुद तो अंधेरे में है, दूसरों को भी डुबाने के लिए वो करते हैं। जो खुद डूब रहा होता है उसके पास जाओ तो वो दूसरे को भी पकड़ लेता है, तो भी आ भैया डूब। तो वो ऐसे भ्रमित लोगों को कर रहे हैं, लोग गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो य के ऊपर बिंदी वो हलंत तो होती है, अर्थात वो एक म की आवाज उसमें से प्रकट होती है, वो बिंदी म। ठीक है, तो आप इंटरनेट पे भी देखेंगे वो पीछे हर मंत्र के म आएगा। आगे आ गया हम, ठीक है, ये आकाश तत्व है, इसका रंग नीला है। फिर थर्ड आई, सबसे बड़ी चीज, सबसे केंद्रित, थर्ड आई, फोर्थ आई दोनों कानों के बीच में। ठीक है, उसके बाद सहस्रार, सहस्रार और थर्ड आई का मंत्र एक ही है। सहस्रार का असल में कोई स्थान, जो थर्ड आई से सहस्रार तक जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, यहाँ से बस भगवान ही या सदगुरु वो पकड़ के पार करवाते हैं। इंसान साधना से यहाँ तक आ सकता है, थर्ड आई तक। तो आपने कैसे करना है, जो सातों चक्रों के लिए आप करेंगे चैंटिंग, तो इस प्रकार से करनी है, फास्ट करनी है। अगर आप मानसिक रूप से कर रहे हैं तो बहुत फास्ट करनी है, धीरे धीरे फास्ट होगा। लम बम रम यम हम ओम, लम बम रम यम हम ओम, लम बम रम यम हम ओम, इस प्रकार से फास्ट करके जितना फास्ट हो जाए। ठीक है, अगर आप इसका उच्चारण बोल के कर रहे हैं सातों चक्रों के मंत्रों का, तो लम वम रम, एक श्वास में 3 मंत्र, एक श्वास में 3 मंत्र, लम बम रम लम, एक श्वास लिया, लम वम रम
अगला यम, हम, ओम। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद सहस्रार बचता है तो उसका ओमकारी है मंत्र। ठीक है, तो यानी अगर आप सातों चक्रों का मानसिक जाप करना है तो फास्ट करना है, मानसिक रूप से धीरे धीरे ये फास्ट हो जाएगा। अभी तो अगर सीधा सीधा मैं भी करूं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ में अभ्यास लगता है। तो धीरे धीरे आप करते जाएंगे, जितना आप मानसिक रूप से इसको करेंगे उतना फास्ट करेंगे, और बोल के करेंगे तो एक श्वास के अंदर 3। तो ये मेन सीक्रेट है। इसको करके आप 5 मिनट में एकदम रिफ्रेश एनर्जी, ताजी ऊर्जा, एकदम हल्कापन, एक लाइटनेस, एक दिव्यता अपने भीतर महसूस करते हैं। तो ये मंत्रों की खास टेक्निक होती है। अपने मित्रों, रिश्तेदार, सहयोगियों तक भी वीडियो को पहुंचा दे तो वो भी बेचारे कुछ ना कुछ उनका भला हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।